अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। आप मुझे लेकर चल रहे हैं या नहीं? हम लोग चलते हैं। 18 साल तक इस घर को अपना समझने की गलती की है मैंने। तो इतनी रात को डॉक्टर सिमरन से बातें चल रही हैं। आप तो आज भी मेरी मम्मा के हस्बैंड है ना, तो फिर ये सब क्या है? और अभी प्लीज कोशिश करना कि आइंदा मुझसे तुम बात नहीं करो। Come on, Simran. नहीं अभी प्लीज, मैं नहीं चाहती कि वो तुमसे भी नफरत करे। अभी प्लीज। सिमरन सुनो, क्या है ये? अगर हम दोनों आपस में बात नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? अभी वो तुम्हें भी मिसअंडरस्टैंड कर रही है, मैं नहीं चाहती। मैं अपना विश्वास खो चुकी हूँ, तुम प्लीज मत खो। अभी तुम ही तो जिससे वो बात करती है, जिसके पास वो रहना चाहती है। प्लीज अगर वो तुमसे भी नाराज होगी तो क्या होगा? अभी यू रियली आर माय लास्ट होप। देन ट्रस्ट मी। सुनो देखो, आस्था को मैं अपने तरीके से संभाल लूंगा। उसकी आंखों पे जो नफरत का चश्मा चढ़ा हुआ है उसको उतारना बहुत जरूरी है। लेकिन हम दोनों अगर आपस में बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से अगर दूर हो जाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा? उसका नजरिया तो नहीं बदलेगा ना। या अभी you're right। अभी मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे आस्तु को दुख पहुंचे। आस्तु तुम्हारे पास है, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, और वो तुम्हारे साथ है, ये सोचकर कितनी तसल्ली होती है मुझे, तुम नहीं समझोगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी। आस्तु ने अभी जो कुछ भी कहा तुमसे, प्लीज उसे तुम डांटोगे नहीं। अरे क्या डांटना? मत, इस तरह से तो मुंह फट हो जाएगी। और हो क्या जाएगी? है अभी भी इतनी बदतमीजी से वो बात करती है। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट माय डॉटर टू बिहेव लाइक दैट। अभी प्लीज मौके की नजाकत समझो, मेरे कहने पर प्लीज। सिमरन तुम्हें बताऊं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम आस्था को कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो। माँ के लिए ज्यादा क्या होता है अभी ये मैं नहीं जानती। बस मेरी आस्तु मेरे पास लौटा है। गुड मॉर्निंग शबना। गुड मॉर्निंग आई। पापा नहीं आए? वो तो नहीं खाएंगे बाबा। क्यों नहीं खाएंगे? बोलो इनको काय को नहीं खाएंगे। मम्मा, नानू आज सिर्फ एक बार खाना खाएंगे और ये डिसीजन नेचुरोपैथी के तहत लिया गया है। वेल, पापा ये सारी चीजें मुझसे डिस्कस नहीं करते ना, इसलिए मुझे बताया भी नहीं। हमको मालूम है ना। मैं इसके लिए कुछ लाई हूँ। काय? वो बिस्किट ये क्या इधर रखा है ना मैंने, ये ले भाई बिस्किट। वीटाबिक्स, वाओ आई लव देम। मम्मा आपको कैसे पता चला? मुझे आपकी नानी से पता चला। जब वो यहाँ आई थी मैंने उनसे पूछ लिया। थैंक यू। मेरी बच्ची की पसंद नापसंद क्या है, क्योंकि मेरी बच्ची मुझे कुछ बताती नहीं है, ना पूछती है, कुछ डिमांड नहीं करती, किसी चीज की भी जिद नहीं करती, इसलिए। बाय 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 बाय। एक मिनट, अचार देना भूल गया, बिलाती। पर आई मस्ट से बच्चा, यू आर अ वेरी वेल ब्रॉट अप चाइल्ड। आई एम सॉरी तेरी पसंद नापसंद मुझे तेरी नानी से पूछनी पड़ी बेटा, लेकिन अब मैं धीरे धीरे सब जान लूंगी। मम्मा भाई ये लो नींबू का अचार, जैसा तुमने बोला था वैसे ही बनाया मैंने। हाँ अभी को ये बहुत पसंद है। एक काम करना शगुना, थोड़ा सा बॉटल में पैक कर दे, मैं अभी के लिए भिजवा देती हूँ। अच्छा, बॉटल में पैक करके भिजवाने का? क्या हो? कोटा का वो बॉटल में पैक करने का करती है ना मैं अभी, है ना? वेरी फनी। अच्छा मम्मा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगी। कहाँ जाना है? नहीं कुछ खास नहीं, सिद्धांत ने बुलाया था। हाँ सिया, ये प्यार ही तो है। ये फीलिंग छुपाने पर भी नहीं छुपती। इट्स सो ब्यूटीफुल। तुमने सिमरन आंटी से कहा क्या? नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई, और इसमें कहना क्या, उन्हें खुद ही मालूम है। कितनी अजीब बात है, दो लोग
जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं वो कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह सके। तुम्हारे मामा पापा के नसीब में एक दूसरे का प्यार तो था मगर साथ नहीं। What a strange irony of fate. रात को मम्मा पापा से बात किए बिना सोती नहीं, हर बात में पापा का ख्याल रहता है। और पापा मम्मी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी तारीफ करते थकते ही नहीं। मुझे तुम्हारे पापा के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि बचपन में उन्हें सिमरन आंटी के साथ ज्यादा देखा नहीं, लेकिन कभी भी सिमरन आंटी से अभी अंकल की बुराई नहीं सुनी। उन्होंने अकेले कितना सहा है लेकिन कभी भी अभी अंकल से नफरत नहीं की। मेरे पापा सिमरन आंटी के अच्छे दोस्त थे ना। आई रिमेम्बर बातों बातों में कई बार उन्होंने रिया आंटी से कहा था सिमरन स्टिल लव्स अभी, लेकिन वो मानना नहीं चाहती है। क्या हुआ? एक मिनट दो देना। देखो हमारी बचपन की यादों में ये भी है। पता है सिमरन आंटी जब भी हमें ड्राइव्स पे ले जाती थी आइसक्रीम जरूर खिलाती थी। वो हमें कितना घुमाती थी, हमारा कितना ख्याल रखती थी। अपने बिजी शेड्यूल में से भी वो हमारे लिए टाइम जरूर निकालती थी। और पता है मैं पापा से लड़ाई करके तुमसे मिलने आया करता था। उनकी दोस्ती तो खत्म हो गई लेकिन सिमरन आंटी ने तुम्हें और मुझे कभी मिलने से रोका नहीं। मेल्ट हो रही है। हुआ So cute. क्यूट? तुम्हारे नाक पर जो आइसक्रीम लगी है बहुत क्यूट लग रही है। अरे पूछने तो दो। मैं कर लूंगी सिद्धांत। I can't believe this. पापा I really can't believe this. इतनी बड़ी बात हो गई। सिमरन दीदी का है, मुझे उनसे बहुत शिकायतें करनी है। इतना सब कुछ हो गया, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। अरे तो क्या, हम भी तो बहुत शॉक्ड हो गए थे ना बेटा। पापा एक फोन तो आप कर सकते थे ना। अरे किस देश में करते तेरे को फोन है? घूमते रहते हो तुम दोनों पता नहीं कहाँ कहाँ। अच्छा ये बताइए सिया का है। आई एम डाइंग टू मीट हर। सिया तो अभी बाहर गई है बेटा। सिमरन दीदी कितनी खुश होगी ना पापा, उनकी सारी खुशियां उन्हें वापस मिल गई। हाँ बस वो आस्था जो है ना वो बहुत अपसेट है। मैंने तो तुझे बताया उसका रिएक्शन। अब क्या है कि हम सब मिलकर उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट वरी पापा, अब मैं आ गई हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं आस्था को समझाऊंगी, उसकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। पापा यकीन नहीं होता कि अभी जीजू इतने सालों तक आनंद के नाम से लिखते रहे और हमें पता ही नहीं चला। वो गोवा में रहते थे, विश्वास नहीं होता पापा। अरे रह रहा था गोवा में तो रहता वहीं, वापस लौट कर आने की क्या जरूरत थी? हैं? 18 साल तक सिमरन को पूछा नहीं, बच्ची की फिक्र नहीं की और अब लौट आए हैं वो। क्या जरूरत थी? अब बड़ा कंसर्न दिखा रहे हैं सिमरन के सामने। अरे भाई लाइफ के इतने बड़े फैसले लिए थे तो टिके रहते ना उन पर, तब जिम्मेदारियां नहीं दिखी। अब जब सिमरन ने सब कुछ निभा दिया है तो लौट आए। बड़े फिलोसोफर हैं, फिलोसफी करते हैं भाई। उनकी खुद की जिंदगी के फलसफे हमारे पल्ले तो नहीं पड़े। सिया सिया सिया
बेटा ये तेरी मासी है, कब से तड़प रही है तुझे मिलने के लिए। मासी। ये आस्था है। पापा यकीन नहीं हो रहा कि हमारी आस्था हमारे साथ है। क्यों रो रही हो? अब तो मिल गई है ना ये हमें। दीदी इसके बिना कैसे रहे मैं जानती हूँ। बस 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 बस, नो मोर टीयर्स, कम ऑन कम ऑन, स्माइल। ये लो बेटा, अचार लो। हाँ आप खाइए ना, आप ही के लिए बड़े प्यार से भेजा है। आस्था, ये जो खाना हम सब के सब लोग यहाँ पर खा रहे हैं वो तुम्हारी दादी ने बनाया तुम्हारे लिए, बहुत प्यार से। तो क्या करें, हम लोग ना खाएं? क्योंकि ये आपकी मम्मी है। बेटा रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, जिंदगी में उससे ज्यादा भी बहुत कुछ होता है। जिस औरत के बारे में तुम बात कर रही हो उसने तुम्हें 18 साल पाला है मां की तरह, इस बात को भूलना मत। अरे मैं उसको फोन कर लेता हूं। पापा पहले खाना तो खा लीजिए। फोन करने के बाद खा लूंगा। काम कर रही हूँ बेटा। बिजी? नहीं, इतनी भी नहीं कहो। मम्मा आइसक्रीम खानी है। तो खा लो, इसमें क्या है? आपके हाथ से खानी है। अच्छा चलिए मैं खिला देती हूँ। ओके। यू ब्रैट। अच्छा खोल तो दे, मैं खिला देती हूँ। लीजिए। खा लेगी बेटा, 1 मिनट। दिस इज मम्मा आपने बोला। दिस इज इम्पोर्टेंट बेटा। No, मम्मा। प्लीज बच्चा। मम्मा आज पापा का फोन आया था क्या? नहीं, क्यों? नहीं ऐसे, आपने उनका फेवरेट अचार भेजा, पता नहीं खाया या नहीं। एटलीस्ट फोन करके बताना तो चाहिए था, थैंक्स तो कहना चाहिए था एटलीस्ट। आप ही फोन कर लेती। नहीं चाहिए। आइसक्रीम प्लीज, एक बाइट ना। सिया, नहीं, let me work. one Let me bite. work. तुम भी ना सिया, जस्ट वॉश अप। काम भी नहीं करने दो, मुंह धोकर। हाँ हाँ, सारा गुस्सा मुझे पर निकालिए। हेलो पापा, आज पूरे दिन फोन ही नहीं किया आपने। कर तो रहा हूं। पूरे दिन के बाद अब टाइम मिला आपको। मम्मा ने इतनी प्यार से आपके लिए अचार भेजा और तारीफ करने के बजाय आपने एक्नॉलेज भी नहीं किया। अरे मामा को फोन दो अपनी। चलो। नहीं, यहाँ पे आके थैंक कीजिए। वहां सिया बेटा, घर में घड़ी तो होगी, जरा देख लो वक्त क्या हो रहा है। मैं वहां नहीं आ सकता बेटा अभी। नानू सही कहते हैं, बड़े बेपरवाह हैं आप। अरे बेटा ये तुम्हारे नानू की वजह से ही तो। अरे मामा को फोन दो। मैं फोन नहीं दे सकती पापा, वो ना मम्मा लेटी हुई हैं, उन्हें बहुत तेज बुखार है, 103। क्या? अरे तो सुबह से बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? वो एक्चुअली मम्मा ने ही मना किया था ना आपको बताने से,
क्यों? नहीं, वो बस नानू। वैसे पापा एक काम कर सकते हैं, मैं नानू को वॉक के लिए ले जाती हूँ और आप आके मम्मी से मिल लीजिए। अरे यार, रात को कैसे आऊं सिया बेटा? हाँ, जब इरादे बुलंद हैं तो काम आसान हो सकता है। आता हूं, मैं आता हूं, चलो। ओके, बाय। ओके। मम्मा की फाइल मर गए। कौन? अभी मैं आता हूं। अरे बेटा, बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे पापा, किसी ने मुझे बताया नहीं दिन भर से। वो सिमरन को शायद बुखार बुखार कुछ है। बुखार? तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है उसकी? अब पता नहीं, वही तो पता करने के लिए जा रहा हूं मैं। वो खुद डॉक्टर है ना, तो फिर आपको जाने की क्या जरूरत है? बस मैं गया और मैं आया। आता हूं। तो चलिए। अरे ये क्या तूने आज वॉक वॉक की रट लगा रही? मैं इतनी रात को मैं वॉक नहीं करता हूँ। दुनिया भर की होम्योपैथी करेंगे, योगा करेंगे, पर एक बेसिक सा डिनर के बाद वॉक नहीं कर सकते। चलिए चलिए। तुझे आज हो क्या गया है? मुझे नानू, जस्ट टेक अ लुक एट योर पॉन्च। सीधा डिनर के बाद सो जाएंगे। इट्स सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। चलिए चलिए। ठीक है, Come, let's go मेरे नहीं, साथ। वो ठीक है, लेकिन बेटा आज मैं थोड़ा थक गया हूँ ना। कल चलेंगे हम। काल करे सो आज कर। चलिए चलिए, बस चलिए चलिए चलिए। अच्छा ठीक है, फिर वो उसको सिमरन को भी बुला ला जा। वो इंटरनेट पे बैठी हैं, कुछ इलनेस की स्टडी कर रही हैं। आप चलिए ना मेरे साथ। आप चलिए, बस चलिए। ये क्या कर रही हो? चलो उठो। अभी तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि अगर सिया मुझे नहीं बताएगी तो मुझे पता तो चलेगा नहीं? चलो उठो 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 उठो। क्यों, चलो। क्या हुआ है अभी? कितना है? क्या बुखार? बुखार किसे? मुझे कितना है बुखार? मुझे देखो कितना तुम्हें बुखार। बुखार है? तुम यहाँ क्यों आ गई? मुझे बुला लिया होता। अरे मजाक कर रही हो तुम? सिया ने मुझे फोन करके बोला तुम्हें 103 बुखार। मुझे बुखार नहीं है और ना तुम्हें। सिया। अरे क्या कर रही हो? गिरोगी तो अब बीमार पड़ जाओगी। पहले नहीं थी। अच्छा, मैं थोड़ा हटो। कहाँ है ये लड़की? पता नहीं। थैंक यू। हाँ, 18 साल वापस लेके चली गई ये कॉफी की महक। थैंक यू। Still the same. वैसे अभी आई नो इट्स नॉट पोलाइट, लेकिन कॉफी जल्दी पी सकते हो? इट्स गेटिंग लेट। पापा आते हैं। गरम कॉफी है, कोल्ड कॉफी नहीं है। तुम चिंता मत करो। वो बहुत लंबा घुमा के लेकर आएगी अपने नानू को। डोंट वरी अबाउट इट। बहुत शैतान है तुम्हारी बेटी। हैव अ सिप। बस अभी चलो। क्या कर रही हो तुम? नहीं अभी चलो, उठो। तुम्हारा जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा। चलो यार, तुम भी कॉफी तो पी लेने दो। इतनी इसलिए लेकर गई थी मुझे वॉक पर। रुकिए पापा, मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है। यूं अलग अलग रहकर क्या हासिल हो जाएगा? आप दोनों बात करना भी चाहते हैं और कतराते भी हैं। मिलकर भी इतने दूर हैं, आखिर क्यों? ये बात तुम नहीं समझोगे बेटा। ये समझती हूँ और इसका हल भी निकालना चाहती हूँ। प्रॉमिस करिए, आप मानेंगे? आप दोनों शादी कर लीजिए।